बच्चों, पर्यटन को गति देने के लिए उसके विविध प्रकारों का धीरे धीरे उदय हो रहा है, का जन्म हो रहा है। उनमें से एक पर्यावरण स्नेही पर्यटन है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, नगरीकरण के कारण पर्यावरण की हानि होते जा रही है। इसे देखते हुए पर्यावरण स्नेही पर्यटन की संकल्पना सामने आई। पर्यटन के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का भी एक प्रकार है। पर्यटन करते समय पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। पर्यावरण का ह्रास न हो, इसका विचार करके पर्यटन विकास करने पर पर्यावरण जो है वह स्नेही पर्यटन माना जाता है। इस पर्यटन द्वारा पर्यटन स्थल पर कूड़ा कचरा न डाला जाए, ध्वनि प्रदूषण को रोका जाए, वृक्ष एवं वन्य पशु पक्षियों को कोई हानि न हो, इन बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें पर्यावरण रक्षा को प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इसके साथ ही हाल ही में कृषि पर्यटन संकल्पना भी प्रारंभ की गई। शहर से दूर प्रदूषण मुक्त ऐसे स्थानों पर कृषि संबंधी प्रक्रियाओं को जोड़कर कृषि जीवन के दर्शन कराए जाते हैं। कृषि से संबंधित नई नई चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। पर्यटकों को इसका परिचय हो, इसलिए उन्हें और अच्छी तरह से आकर्षित बनाया जाता है, जिसे हम कृषि पर्यटन कहते हैं। बच्चों, इसके साथ साथ सीमा पर्यटन भी एक नए प्रकार का पर्यटन हुआ है। जिस स्थान पर सिनेमा का चित्रीकरण किया जाता है, वहाँ आने वाले लोगों की भीड़ देखते हुए यदि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है तो वहाँ पर सिनेमा पर्यटन संकल्पना भी सामने लाई गई। इसके लिए चित्रीकरण स्थल पर पर्यटकों को और आकर्षित करने के लिए विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे मुंबई सिनेमा नगरी में सामोजी फिल्म सिटी आदि। कोकण में यदि हम चले जाएं तो कोकण में तारकर्ली यह स्थान समुद्र तल और वहाँ की जीव सृष्टि देखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस स्थान पर पर्यटकों को स्नॉर्कलिंग एवं स्कूबा डाइविंग करने की सुविधा भी मिलती है। महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडल द्वारा तारकर्ली तहसील मालवण में जिला सिंधुदुर्ग, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्क्यूबा डाइविंग प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किया गया है, जो पर्यटकों को बहुत ही आकर्षण करता है और यहाँ पर पर्यटक बार बार देखने के लिए आते हैं। प्रशिक्षण केंद्र सीखने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए भी यहाँ पर आते हैं लोग। बच्चों, भारत में पर्यटन का जो विकास है उसका महत्व किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसे हम देखेंगे। बच्चों, हमारा जो देश है प्राकृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से एक विविधतापूर्ण देश माना गया है। यहाँ पर्यटन व्यवसाय के विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं, पर्याप्त अवसर है भी। भारत की प्राकृतिक समृद्धता, आकर्षक भूदृश्य, हिमालय जैसे अति ऊंचा पर्वत, विलोभनीय समुद्र तट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, पर्यटक खींचे चले आते हैं। इसी के साथ यदि हम देखें तो भारत की जो सांस्कृतिक है वह विविधता में एकता, त्यौहार, उत्सव, परंपरा, वहाँ की वेशभूषा, भारतीय मसालों से बनाए हुए विविधतापूर्ण वहाँ के भोजन पदार्थ और भारतीयों की सौजन्यपूर्ण आवभगत आदि के कारण पर्यटन के लिए भारत में बहुत सारे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और बहुत सारे अवसर ऐसे हैं जिसके कारण बाहर से लोग भारत में पर्यटन के लिए आते हैं। तो भारत में पर्यटन विकास का कौन कौन सा महत्व है, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पर्यटन और आर्थिक विकास। पर्यटन और आर्थिक विकास क्या है? पर्यटन के साथ साथ हमारा
आर्थिक विकास कैसे होता है, यह हमें ध्यान में देना है। बच्चों, पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक हम सशक्त माध्यम मान सकते हैं। पर्यटन क्षेत्र देश के शीर्ष सेवा उद्योगों में से एक माना जाता है। इसका महत्व जो है वह आर्थिक विकास और विशेष तौर पर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रोजगार सृजन के एक माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चों, पर्यटन विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत से लाभ होते हैं। पर्यटन से उपहार गृह, दुकानें, यातायात व्यवस्था, मनोरंजन स्थल आदि घटकों का विकास होता है। उपहार गृह, नाश्ता करने के लिए नई नई दुकानें खोली जाती हैं। पर्यटक बहुत ज़्यादा, जब उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो यातायात के साधन व्यवस्थाएं और अधिक कराई जाती है। उनके मनोरंजन के स्थल और बढ़ाए जाते हैं, जिसके कारण इन प्रकार के घटकों का विकास होता है और उनका विकास होकर अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष लाभ हमें मिलता है। उसी प्रकार यदि हम देखें तो आधारभूत सुविधाओं का भी विकास होता है और नए नए रोजगार और नए नए लोगों को रोजगार मिलता है। इससे अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष फायदा होता है और जो पर्यटन है वह आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन और पर्यावरणीय विकास क्या है? पर्यावरण के कारण किस प्रकार से पर्यावरण का विकास होता है? पर्यावरणीय विकास के लिए पर्यटन उपयुक्त सिद्ध हुआ है। पर्यटन उद्योग की आवश्यकता से प्राकृतिक स्थलों, अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यान आदि का विकास करने के लिए सरकार जो है वह आर्थिक निवेश करती है। वह अपनी तरफ से पैसा खर्च करेगी और राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक जो स्थल हैं और अभयारण्य जो है उनको और अच्छी तरह से विकसित करती है। इसके साथ पर्यावरण के साथ साथ पर्यावरण पूरक पर्यटन संकल्पना के लिए पर्यावरण की उचित दक्षता लेकर पर्यटन स्थलों का अनेकों प्रकार से विकास किया जाता है, जैसे निवास स्थान, स्पोर्ट्स, यातायात मार्ग आदि घटकों की रचना पर्यावरण पूरक पद्धति से की जाती है। इस विकास में बिजली, पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाता है और पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति सुरक्षित रखकर हम पर्यटन विकसित करते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।